नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे लोगों के बारे में जिनकी उम्र 30 प्लस है और उनके पेनिस में तनाव नहीं आ रहा। मतलब कि 30 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है और पेनिस में उनके तनाव नहीं आ रहा, पेनिस ढीला ढीला रहता है, पेनिस में सिकुड़न रहती है। उनके लिए परफेक्ट दवा मैं आपको बताने वाला हूँ, परफेक्ट नुस्खा मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इसको बनाकर सेवन कर लेते हैं तो आपका प्रॉब्लम कैसा भी है पेनिस का, वो सारा ठीक होने वाला है। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अपना ही चैनल है, क्योंकि हम हेल्थ से रिलेटेड सभी प्रकार की वीडियो इस चैनल पर अपलोड करते हैं। तो फिर बात करते हैं ये प्रॉब्लम होता कैसे है। देखिए, ज़्यादा मास्टरबेशन कर लिया या फिर ज़्यादा हम बिस्तरी कर ली, ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी कर ली, या फिर बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं प्रॉन देख देख कर, उनकी ये आदत पड़ जाती है। देखिए, एक बात मैं आपको इसमें क्लियर कर दूँ, जो मास्टरबेशन होता है और जो रियल सेक्स होता है उसमें धरती आसमान का फ़र्क है। जब वास्तव में आप सेक्स करने जाते हो तो वो सारी चीज़ें आपको फील नहीं होती जो आपने मास्टरबेशन में किया है, वो मास्टरबेशन की ही फील होंगी, आपको रियल वाली फील नहीं होती जब आप रियल में सेक्स करने जाते हो। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं। इसलिए मास्टरबेशन अगर आप अभी भी करते हैं तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल बंद कर दें। आपकी उम्र 30 प्लस है या 30 से कम है, ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। मास्टरबेशन है, ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी है, इससे आपका शरीर और बेकार होता चला जाए। अगर आप मास्टरबेशन लगातार करते हैं, 2-2 3-3 बार करते हैं, तो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम हुआ है मास्टरबेशन करने से, उन्हीं का मैं सारा कुछ बता रहा हूँ। नपुंसकता जैसी शिकायत उनको हो जाती। तो मैं आपको बता दूं, कुछ भी आपने यूज कर लिया, ये प्रॉब्लम आपका एक दिन में नहीं हुआ, इसे होने में बहुत सारा टाइम लगा है। तो आपका प्रॉब्लम थोड़ा टाइम से ही ठीक होगा। अब ये भी नहीं कि सालों लगे, 2-4 महीने की बात अलग रहा। तो इसलिए आप इसका थोड़ा ध्यान दें। बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं 10-5 दिन दवा या फिर नुस्खा खाकर छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, फ़ायदा नहीं मिला। तो आप खुद दिमाग से लगा सकते हैं कि हमको प्रॉब्लम कितने टाइम से है, कितने टाइम से हम ये सब कर रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो इसमें कोई भी ऐसा बात नहीं है। आप बेफिक्र होकर नुस्खा का या फिर कोई दवा का यूज कीजिए, आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। इस नुस्खे को बताने से पहले मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ परहेज भी रखने होंगे जो कि बाद में बहुत सारे भाई लोग नहीं देखते हैं, नुस्खा यूज कर लेते हैं या दवा यूज कर लेते हैं। देखिए, फास्ट फूड आपको बिल्कुल भी नहीं खाने हैं, खट्टी चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है, ऑयली चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है, ज़्यादा तेल मिर्च मसाले वाले प्रोडक्ट आपको बिल्कुल भी नहीं खाने। खट्टी चीज़ों में बताने आपको क्या क्या नहीं खाना है, क्योंकि बहुत सारी खट्टी चीज़ें होती हैं। देखिए, इमली नहीं खाना है, नींबू नहीं खाना है, अचार नहीं खाना है, आम का जो अचार होता है, ये सारी चीज़ें नहीं खानी है। गर्म चीज़ों की बात करें, गर्म चीज़ें आपको कौन कौन सी नहीं खानी है, अंडा, चिकन, मटन, इस तरह की चीज़ों का आपको सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप कोई नशा करते हैं, छोटा हो या बड़ा हो, छोटा नशा हो, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, इस तरह का कोई ड्रिंक वगैरह हो, XYZ कोई भी नशा करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल बंद करना होगा। ये थोड़ा ज़रूरी रहेगा अगर आप इस दवा को यूज करते हैं। सारे परहेज अगर आप कर लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है, आपका प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक होने वाला है। इसमें इस नुस्खे का तैयार किया हुआ ग्रीन पावर कैप्सूल मिलता है, जो सारी जड़ी बूटियाँ हैं, जो सारी भस्म है, अच्छी तरीके से इसको बनाया गया है, किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ये सारी चीज़ों से बनाया गया है। इसको भी आप यूज कर सकते हैं। जिन भाइयों के पास टाइम नहीं होता या फिर वो बना नहीं सकते तो वो कैप्सूल लेकर डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, आपको 100% फ़ायदा मिलने वाला। तो चलिए बात कर लेते हैं इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आपको क्या क्या जड़ी बूटियों की आवश्यकता होगी, कैसे इसको तैयार करना है। देखिए, जो जड़ी बूटियां हैं आपने सुना भी होगा, जानी पहचानी जड़ी बूटियां होंगी। थोड़ा यूज करने का, थोड़ा नुस्खा बनाने का तरीका अलग है, क्योंकि बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं नुस्खा बनाने में, बहुत सारी गलतियां करते हैं, तो इस वजह से उन्हें फ़ायदा नहीं मिल पाता। बहुत ही अच्छी दवाएँ होती हैं अगर अच्छे तरीके से इसको तैयार किया गया हो। तो इस बात का ध्यान रखना, बाद में आप ये ना सोचें कि वही बहुत सारी चीज़ें जो हम यूज कर चुके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सही तरीके से यूज़ करने वाला हो, देखिए, तो आपको 100% फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए बात करते हैं इसमें क्या क्या आपको लेना होगा। सबसे पहले आपको छोटा गोखरू लेना होगा। 5-5 ग्राम की मात्रा में आप लें, 5-5 ग्राम की मात्रा से ज़्यादा ना लें। 5 ग्राम की मात्रा में आपने गोखरू ले लिया, छोटा गोखरू और बड़ा गोखरू, दोनों गोखरू आपको लेने हैं। सफ़ेद गुड़हल के फूल आपको लेने हैं 5 ग्राम की मात्रा में। पावर बीज आपको लेने हैं 5 ग्राम की मात्रा में। बहमन सफ़ेद आपको लेना है 5 ग्राम की मात्रा में। पहाड़ी इमली के बीज का पाउडर आपको लेना है 5 ग्राम की मात्रा में। जायफल आपको लेना है 5 ग्राम की मात्रा में। रेग माही आपको लेना है 5 ग्राम की मात्रा में। कुलंजन की जड़ आपको लेना है 5 ग्राम की मात्रा में। सालम पंजा आपको लेना है 5 ग्राम की मात्रा में। पंचलोचन आपको लेना है 5 ग्राम की मात्रा में।
दाल मखाना बीज आपको लेना है 5 ग्राम की मात्रा में। शुद्ध कोंच बीज का पाउडर आपको लेना है 5 ग्राम की मात्रा में। काली मूसली आपको लेना है 5 ग्राम की मात्रा में। नागौरी अश्वगंधा आपको लेना है 5 ग्राम की मात्रा में। सफ़ेद मूसली आपको लेना है 5 ग्राम की मात्रा में। ईरानी अकरकरा आपको लेना है 5 ग्राम की मात्रा में। इंडियन वाला अकरकरा नहीं हो, ईरानी अकरकरा ही आपको लेना है 5 ग्राम की मात्रा में। अब बात कर लेते हैं इसमें भस्म आपको कौन कौन सी लेनी होगी। देखिए, स्वर्ण भस्म आपको लेनी है 0.200 मिलीग्राम की मात्रा में। हीरक भस्म आपको लेनी है 0.200 मिलीग्राम की मात्रा में। कुश्ता सिंगरा भस्म आपको लेनी है 0.200 मिलीग्राम की मात्रा में। रुपया भस्म आपको लेनी है 0.200 मिलीग्राम की मात्रा में। चांदी भस्म आपको लेनी है 0.200 मिलीग्राम की मात्रा में। जितनी क्वांटिटी मैं बता रहा हूँ उसी क्वांटिटी में आप बनाइए। अच्छे से अगर आप बना लेते हैं तो आपका प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक होने वाला है। बहुत ही अच्छा नुस्खा है ये। तो ये सारी चीज़ों का जो आपने जड़ी बूटियाँ ली हैं इनको अलग अलग कूट पीस कर बारीक पाउडर इनका तैयार कर लेना है। अच्छे से बारीक पाउडर तैयार करना है। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट पाउडर लेकर डायरेक्ट ही इसको तैयार कर लें, और ऐसा भी नहीं करना है आपने मार्केट से जड़ी बूटियाँ लें, इसको मिक्सी या फिर ग्राइंडर से ग्राइंड कर लिया, डायरेक्ट ग्राइंड करने के बाद में उसका तैयार कर लिया। ऐसा नहीं करना है। खरल या इमाम जस्ता से इन जड़ी बूटियों को अलग अलग कूट पीस कर बारीक पाउडर तैयार करना है। अच्छे से कपड़चन पाउडर हो जाए। बहुत सारे भाई ये कहेंगे कि इमाम जस्ता या खरली क्यों। देखिए, जो आप मिक्सी या फिर ग्राइंडर से इसको ग्राइंड करेंगे, जो गर्म होता है मिक्सी या फिर ग्राइंडर, उससे आयुर्वेदिक गुण जो है नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आप इमाम जस्ता या फिर खरल से इसका पाउडर जरूर करें। ये पाउडर आपका तैयार हो जाए, जो आपने भस्म ली है खरल की सहायता से अच्छे से इसको मिला लेना है। कम से कम आधे घंटे में ये मिलेगा। बहुत ही अच्छे से अच्छी रगड़ाई करके इसको मिलाना होगा। अब ये आपका नुस्खा तैयार हो गया। अब बात करते हैं इसका सेवन कैसे करना होगा। इसका सेवन दिन में 2 टाइम करना होगा। और कैसे इसका सेवन करना होगा, देखिए 2 से 3 चुटकी से ही स्टार्ट करना है। शुरू के 10 दिन आपको ऐसे ही करना है। सुबह में खाना खाने के बाद या नाश्ता के बाद किसी भी टाइम ले सकते हैं। जो आप नाश्ता किए हैं या खाना खाएं उसके 30 मिनट बाद आप किसी भी टाइम ले सकते हैं। अब 2 या 3 चुटकी ही क्यों बता रहा हूँ, देखिए जिन लोगों से बिल्कुल भी नहीं पचता, बहुत सारी चीज़ें खा कर देख ली हैं, तो इसलिए इसको शुरू में थोड़ा ही यूज़ करना होगा। 2 से 3 चुटकी दूध या दूध की मलाई के साथ में आप ले सकते हैं। ऐसे भाई होते हैं जिनको पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी इस तरह की शिकायत होती है, तो वो इस चीज़ का ध्यान दें। इसके साथ में कोई देसी आयुर्वेदिक दवा या चूर्ण वगैरह चला सकते हैं। अंग्रेजी दवा वगैरह आपको नहीं चलानी है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको पेट का प्रॉब्लम है तो आप पेट के लिए भी चला लें, इसको भी यूज कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आप इसका सेवन करेंगे, आपका प्रॉब्लम 100% ठीक होने वाला है। जिन भाइयों का प्रॉब्लम ज़्यादा पुराना है या प्रॉब्लम किसी से ठीक नहीं हो रहा, तो आप हमारे गोल्डन पावर कैप्सूल का सेवन जरूर करें। बनाइए, इस नुस्खे को बनाकर यूज कीजिए। बहुत ही अच्छा नुस्खा है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। तो ये रही मेरी तरफ से थोड़ी सी जानकारी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।